नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी टीआरई 3.0 फाइनल आंसर की आने के बाद पीआरटी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को बताने वाले हैं यहाँ पर। और अभी भी हम देख रहे थे कि अभी भी कुछ लोग हाई कट ऑफ बताने वाले हैं। इतनी हाई कट ऑफ तो कभी नहीं जाएगी। हाँ, लो कट ऑफ में कितनी कम कट ऑफ जा सकती है उसको लेकर के बात करेंगे यहाँ पर। जितने भी प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन किया गया था, ज़्यादातर पे फुल मार्क्स या फिर ज़्यादातर पे कोई भी बदलाव, फुल मार्क्स तो वैसे भी किसी पे नहीं मिला। एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है जिसको कि फुल मार्क्स की तरह देखा जा रहा है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन डिलीट होने के बाद ऐसा देखने को मिला है कि फिर वो क्वेश्चन कंसिडर नहीं किए जाते हैं। 3 प्रश्नों के ऑप्शन में चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है और अधिकांश लोगों के अंक घटे हैं, मार्क्स घटे हैं। टोटल किसी के 74 थे, 73 हो गया, किसी के 80 थे, 76 77 हो गया। यानी 2 से 3 नंबर, किसी के 3 नंबर, किसी के 2 नंबर, किसी के 1 नंबर घटे हैं। ऐसे कैंडिडेट बहुत कम है जिनके नंबर बढ़े हों, चाहे 1 नंबर बढ़े हों, 2 अंक बढ़े हों, और कोई अगर यहाँ पर बहुत लकी रहे होंगे तो 3 नंबर भी बढ़ गए होंगे उनके। अब देखिए यहाँ पर रिजल्ट जो है अब फिलहाल में सितंबर के लास्ट तक आने की पूरी उम्मीद है। सितंबर लास्ट तक या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक, अगर लेट हुआ तो। बाकी हमें लग रहा है कि सितंबर लास्ट तक बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। चलिए अब आगे कट ऑफ देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं, कर दिया करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश होती है जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी हो समय समय पर आप सभी को उसकी अपडेट मिलती रहे। इसके पहले जब आंसर की आई तो हमने उस समय पीआरटी की जो कट ऑफ बता रखी है, अगर आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा तो आप सभी को याद भी होगा कि हमने वहाँ पर यूआर और मेल के लिए, इसमें अदर स्टेट के भी आ जाएंगे मेल कैंडिडेट, तो आप सभी के लिए 78 से लेकर के 81 बताया था हमने। अब इसको आप सीधे सीधे 75 से लेकर के 78 कर लीजिए। ये कट ऑफ बहुत कम लग रही होगी आप सभी को, लेकिन हमें लग रहा है कि कट ऑफ इसी के आसपास जाना चाहिए। 80 प्लस नहीं जाना चाहिए, 80 या 80 से नीचे ही रहना चाहिए। और अगर आप 75 प्लस है तो आप सभी को उम्मीद रखना चाहिए, क्योंकि देखिए ज़्यादातर लोगों के नंबर घटे हैं, बहुत कम ही ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके नंबर बढ़े हो। और एक हमने चीज़ और भी देखा है कि जिनके भी नंबर बढ़े हैं तो पहले उनके नंबर कम थे, उन कैंडिडेट्स के, अधिकांश लोगों के। तो थोड़े नंबर बढ़ने से कट ऑफ पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ना है, कट ऑफ ओवरऑल घटना ही घटना है। तो कम से कम आप 2 से 3 नंबर कम कर लेंगे इसमें, यानी कि 75 76 से लेकर के बहुत अगर अधिक कट ऑफ गया तो 80 जाएगा। यानी कि 75 प्लस पे आप सभी को उम्मीद रखना है। जिनके भी देखिए जो बिल्कुल आप बॉर्डर पे हों, अगर आपको डाउट लगे कि हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो आपको किसी न किसी वैकेंसी के या फिर टीआरई 4.0 के लिए प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर देखिए मेल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो हमने पहले बता रखा है, इसमें कम से कम आप 2 नंबर कम कर लीजिए, यानी कि 66 से लेकर के 68 या फिर 69 तक अधिकतम इतनी ही कट ऑफ जानी चाहिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेल के लिए। ईबीसी कैटेगरी में मेल के लिए यहाँ पर भी आप कम से कम 2 नंबर कम कर लीजिए, 62 से लेकर के 65 तक अधिकतम। ठीक है, इतनी कट ऑफ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। बीसी कैटेगरी और मेल के लिए 67 से लेकर के 70 के आसपास तक, 67 से लेकर के 70 के आसपास तक कट ऑफ जा सकती है। एससी कैटेगरी मेल के लिए 50 के अगर आप आसपास हो तो बिल्कुल आपको उम्मीद रखना है 50 के आसपास तक, 50 51 52 तक। ठीक है, यही कट ऑफ रह सकती है। एसटी कैटेगरी में 48 से लेकर के 50 तक मेल है, और अगर एसटी कैटेगरी है तो 48 से लेकर के 50 तक, 50 तक, 48 से 50 तक। पीएच में अगर आप 50 प्लस हैं तो बिल्कुल आपको उम्मीद रखना है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है मेल में, पीएच में। अभी फीमेल के लिए भी बताएंगे सभी कैटेगरी के लिए। तो मेल पीएच का 50 प्लस प्लस पे आप सभी को उम्मीद रखना है। फीमेल और यूआर कैटेगरी में इसमें अदर स्टेट की फीमेल भी आ जाएंगे आप सभी, तो 65 प्लस पे आपको बिल्कुल उम्मीद रखना है। 65 से लेकर के 68 के आसपास तक कट ऑफ जा सकता है फाइनल रिजल्ट में। और रिजल्ट सितंबर के इसी महीने के लास्ट तक आने की 100% उम्मीद है। तो 65 से लेकर के 68 के आसपास तक कट ऑफ जा सकती है। यानी कि जो पहले हमने कट ऑफ बता रखी है उससे आप 2 से 3 नंबर कम कर लीजिएगा, 65 से लेकर के 68 के आसपास तक। फीमेल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 57 से लेकर के 60 के आसपास तक कट ऑफ जा सकती है।
फीमेल ईबीसी कैटेगरी में अगर आप 50 प्लस हो तो भी आपको उम्मीद रखना है, 50 प्लस पे भी आपको उम्मीद रखना है। बाकी देखिए ये जो भी कट ऑफ होती है पूर्णतः अनुमान होता है, एक्सपेक्टेड होता है। आप सभी की जो मार्क्स आप लोगों ने शेयर किए होते हैं और सब कुछ देखते हुए ये कट ऑफ बताने का प्रयास होता है। तो लगभग इसी के आसपास कट ऑफ जाने की उम्मीद होती है। तो अगर आपको थोड़ा भी उम्मीद लगे, बिल्कुल आप पूरी उम्मीद रखें और साथ ही साथ आप आगे की भी तैयारी ज़रूर करते रहिए। और जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं उनका तो हो ही जाना होता है, बस उनके डॉक्यूमेंट सही रहें। फीमेल बीसी कैटेगरी में 60 प्लस पे आपको पूरी उम्मीद रखनी है, 60 से लेकर के 62 तक कट ऑफ जानी चाहिए। फीमेल एससी कैटेगरी में 40 प्लस आप अगर हो, 40 के अगर आप आसपास हो, ठीक है, मतलब मिनिमम कम से कम क्वालिफाइंग आपको होना चाहिए। जो मिनिमम इतने नंबर होने चाहिए, कम से कम उतने नंबर भी अगर आप कहें तो भी आपको उम्मीद रखना है। और इसी तरीके से फीमेल एसटी में भी 39 प्लस पर है, तो आप सभी को उम्मीद रखना है कि आप सभी का हो जाना चाहिए। और इसी तरीके से पीएच कैटेगरी में फीमेल के लिए भी। फाइनल आंसर की बाद आपके कितने मार्क्स है आप सभी बता सकते हैं, कमेंट करके आप कैटेगरी के साथ में ज़रूर बताइए। और कितने नंबर आपके घटे या बढ़े हैं ये भी आप ज़रूर बताइए। धन्यवाद।